हेलो। तो आज देख रहे हैं मोशन की इंक्लाइन मोशन किस टाइप से होता है प्रोजेक्टाइल मोशन में। हमारी जो हेडिंग है वो है प्रोजेक्टाइल मोशन, प्रोजेक्टाइल ऑन एन इंक्लाइन। सपोज कि हमारे पास ये एक इंक्लाइन है और यहाँ से हमने प्रोजेक्टाइल किया है, मतलब u वेलोसिटी से इस ऑब्जेक्ट को इसके ऊपर की तरफ प्रोजेक्ट किया है। इस इंक्लाइन का जो एंगल है वो है बीटा, देन यहाँ तक ये है अल्फा एंगल, और ये यहाँ जाएगा कहीं, यहाँ तक इसकी रेंज है आर। हमको बताना होता है इसमें, इस टॉपिक में इसके ऊपर क्वेश्चंस होते हैं, हमको बताना होता है कि इसकी रेंज का फॉर्मूला क्या है और इसके टाइम ऑफ फ्लाइट का फॉर्मूला क्या है। इसके रेंज और इसके टाइम ऑफ फ्लाइट का हमें एक्सप्रेशन बताना होता है। तो हम इसको ऐसा समझते हैं इधर में, वैसे इसके करने के तरीके दो तीन हैं कि एक तरीका ये है कि ये आर रेंज पर है तो ये इसका कोऑर्डिनेट होगा r,0, देन t इज इक्वल टू 0 पे यहाँ है और आर रेंज पर ये यहाँ होगा, और इसके स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन बना के इस लाइन के इक्वेशन से इसका एक्सप्रेशन ड्राइव होगा। और एक तरीका ये है कि हम इसको पूरा इसको सरफेस को x समझ लें और इसके परपेंडिकुलर ऐसा कहीं y आएगा, बट हमको ये समझना है कि जो r,0 है वो x रेंज पर है। मतलब जब हम टाइम ऑफ फ्लाइट का निकालते हैं, जैसा हमने इस टाइप में निकाला था कि किसी हाइट पर कोई ऑब्जेक्ट को प्रोजेक्ट किया जाता है u वेलोसिटी से, देन ये ऐसे आर रेंज पर जाता है और हमें टाइम ऑफ फ्लाइट बताना होता है और रेंज बतानी होती है इस टाइप में। तो हम जब हमें टाइम ऑफ फ्लाइट बताना होता है तो हम खाली एक्स कोऑर्डिनेट को देख करके फॉर्मूला ड्राइव करते हैं टाइम का। देन फिर हम जब हम रेंज बतानी होती है तो रेंज क्योंकि एक्स में है तो हमें एक्स के लिए वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम से ये रेंज का फॉर्मूला आ जाता है। तो ऐसा ही इसमें समझेंगे हम, जैसा हम इसमें समझते हैं कि पहले हमको एक्स कोऑर्डिनेट लिखने हैं, वाई कोऑर्डिनेट लिखने हैं इजी करने के लिए, वैसा ही इसमें हमको एक्स वाई कोऑर्डिनेट लिख लेते हैं, देन इसको प्रोसीड करेंगे। तो हम इसको समझते हैं कि ये u है जो सरफेस से इसके ये पूरा इसका अल्फा एंगल है, देन ये बीटा है और ये कोऑर्डिनेट से जो हमने लिया है x उससे इसका एंगल है थीटा। तो जब हम इसका एंगल फाइंड करेंगे मतलब थीटा इज इक्वल टू आएगा हमारे पास अल्फा, क्योंकि अल्फा बड़ा एंगल है, ये वाला एंगल है पूरा अल्फा, अल्फा जो है बड़ा एंगल है, अल्फा माइनस बीटा है हमारे पास थीटा एंगल। मतलब ये थीटा के साइड वाला u वेलोसिटी से u कोस थीटा होगा, ये वाला u साइन थीटा होगा हमारे पास। u कोस थीटा u साइन थीटा, सबसे पहले हम समझते हैं u और a को, फिर हमको थोड़ा इजी हो जाता है इन दोनों का एक्सप्रेशन ड्राइव करने में, जैसा इसमें हमको लिया था ये थोड़ा इजी था। तो हमारे पास u कोस थीटा u साइन थीटा आ गए। अब हम देखते हैं कि इधर
इसको सपोज ये हमारे पास जी है, ये हमारे पास बीटा है, मतलब ग्रेविटी नीचे की तरफ है तो हमें इसका वेक्टर हमने नीचे की तरफ लिया। और जब हम डिफरेंट स्केल लेंगे तो उनका जिधर की तरफ मोशन हो रहा है उधर की तरफ हम पॉजिटिव लेंगे, जैसा इधर की तरफ है तो हम इधर की तरफ पॉजिटिव लेंगे, और इधर की तरफ मोशन है तो हम इधर की तरफ पॉजिटिव लेंगे। सपोज ये जी है, ये भी बीटा एंगल होगा हमारे पास, ये हमारे पास आएगा जी कोस बीटा एंगल, और यहाँ आएगा जी साइन बीटा एंगल। इसके परपेंडिकुलर होता है ये वाला वेक्टर। और हम देखते हैं, हम इसको कोऑर्डिनेट लिखते हैं, कोऑर्डिनेट किस टाइप से होंगे। ये हमारे पास x है, ये हमारे पास y है। सबसे पहले हमको लिखना है ux देन ax, फिर लिखना है ay, uy देन ay। ux मतलब वेलोसिटी इन x, वेलोसिटी इनिशियल वेलोसिटी, u मतलब इनिशियल वेलोसिटी इन x डायमेंशन। सो इनिशियल वेलोसिटी x डायमेंशन है, ये पूरा x है, तो ये वाली वेलोसिटी होगी u cos थीटा x डायरेक्शन में। ax मतलब एक्सेलरेशन इन x डायमेंशन। सो सपोज ये हमारे पास x है, ये हमारे पास पूरा y है, तो हमारे पास जो हमने ली है डायरेक्शन, तो ये वाली पॉजिटिव ली है हमने, तो ये वाली हमारे पास नेगेटिव आएगी, मतलब g साइन थीटा, ये वाली नेगेटिव आएगी। uy मतलब y डायरेक्शन में इनिशियल वेलोसिटी u साइन थीटा है हमारे पास, u साइन थीटा। ay मतलब एक्सेलरेशन इन y डायमेंशन है हमारे पास, ये वाली डायरेक्शन हमने पॉजिटिव ली है, तो ये हमारे पास नीचे की तरफ है, मतलब माइनस जी कोस बीटा। इसके बाद हम सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन लिखते हैं, उससे हमारे पास रेंज आती है। तो सबसे पहले रेंज निकालने से पहले हम टाइम ऑफ फ्लाइट निकालते हैं, टाइम ऑफ फ्लाइट। सो टाइम ऑफ फ्लाइट क्या होगा, ये हमारे पास है टाइम ऑफ फ्लाइट। सबसे पहले टाइम ऑफ फ्लाइट, s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर। y डायरेक्शन के लिए देखते हैं टाइम ऑफ फ्लाइट, मतलब y लिखेंगे यहाँ, फिर uy लिखेंगे, देन t प्लस हाफ ay इंटू टी स्क्वायर। इधर में प्रोजेक्ट किया, मतलब सपोज यहाँ है कहीं ऑब्जेक्ट, यहाँ है ऑब्जेक्ट, तो यहाँ ये x स्केल है, यहाँ y 0 है, तो इसलिए हमने y 0 पुट किया है इधर। जैसे सपोज ये वाला y होता है और ये वाला x होता है, तो जैसे यहाँ x 0 होता है और y होता है, ये वाली यूनिट आती है, वैसे इधर y 0 होता है, x आता है, ये होता है x y। उसी हिसाब से y 0 है, एंड ay हमारे पास uy माइनस uy है u साइन थीटा इंटू t माइनस 1/2 g कोस बीटा, g
कोस बीटा इंटू टी स्क्वायर, तो ये इधर आएगा 1/2 जी कोस बीटा इंटू टी स्क्वायर इज इक्वल टू यू साइन थीटा इंटू टी। सपोज ये टी से ये वाला टी कैंसिल हो जाएगा, देन टी इज इक्वल टू 2u साइन थीटा अपॉन जी कोस बीटा, ये हमारे पास फॉर्मूला आएगा। देन हमारा रेंज जो होगा, रेंज का जो फॉर्मूला होगा हमारे पास, वो हमारे पास, क्योंकि रेंज x डायमेंशन में जाएगी, रेंज x डायमेंशन में जाएगी, तो इसलिए हम ये वाला फॉर्मूला यहाँ डायरेक्ट पुट नहीं कर सकते, जैसा हमने पहले किया था कि r अपॉन टी की ये टी हो जाता था और इधर में हमने मल्टीप्लाई किया तो आ जाता था फॉर्मूला। क्योंकि यहाँ जो g है उसके कंपोनेंट हैं, इसलिए फॉर्मूला डायरेक्ट अप्लाई नहीं हो सकता। हमको इसके लिए इक्वेशन पुट करनी होगी, मतलब s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर में s यहाँ x है, यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, s मतलब x मतलब r इज इक्वल टू यू मतलब यू एक्स, ये x के लिए हम लिख रहे हैं पूरी इक्वेशन, यू एक्स मतलब u कोस थीटा, u कोस थीटा इंटू टी माइनस 1/2 जी ए एक्स माइनस जी साइन थीटा इंटू टी स्क्वायर इंटू टी स्क्वायर। जब हम इसको सॉल्व करेंगे इधर हम, तो ये हमारे पास आएगा r इज इक्वल टू 2u स्क्वायर साइन थीटा अपॉन जी कोस स्क्वायर बीटा इंटू कोस थीटा प्लस बीटा। ये हमारे पास एक्सप्रेशन आएगा रेंज का। साइन थीटा साइन बीटा ए एक्स, ये बीटा आएगा यहाँ, ये बीटा साइन बीटा, ये जी कोस बीटा जी साइन बीटा बीटा, तो यहाँ यू ए तो साइन बीटा फिर आएगा थीटा प्लस बीटा। ये हमारे पास रेंज का एक्सप्रेशन आएगा। हम जो प्रोजेक्टाइल मोशन ऑन एन इंक्लाइन मोशन पर जो होता है, तो उसके लिए हम रेंज और टाइम का देखते हैं। सबसे पहले हम टाइम ऑफ फ्लाइट देखते हैं, उसी के अलोंग जब हम इधर में ये पुट करेंगे, ये टाइम ऑफ फ्लाइट ये वाला और देन ये वाला, मतलब टाइम ऑफ फ्लाइट जब हम इधर पुट करेंगे इस वाले टी के प्लेस पर और इस वाले टी के प्लेस पर, तो हमारे पास ये एक्सप्रेशन कुछ ऐसा बनकर के आएगा, मतलब टी स्क्वायर साइन थीटा अपॉन जी कोस स्क्वायर बीटा इंटू कोस थीटा प्लस बीटा, इस टाइप का। तो ये रेंज का एक्सप्रेशन है, ये ऊपर वाला टाइम का एक्सप्रेशन मतलब टाइम ऑफ फ्लाइट।